हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। आज की वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.1 को डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो हम अपना सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमें दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। हमें एक इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। हमें बताना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और हैं तो क्यों हैं। तो हमें पता है कि हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये तो हम देख ही सकते हैं क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। हम x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रखते हैं और y की उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो x प्लेस पे आप जब 0 रखोगे तो y आपको कितना मिलेगा 5। x अगर हम 1 रखते हैं तो y आपको कितना मिलेगा, y आपको मिलेगा 8। और अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y हमें मिलेगा क्या 11। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y हमें कितना मिलेगा, y हमें मिलेगा 14। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमें y 5 मिला, जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y हमें 8 मिला, जब x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y हमें 11 मिला, x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y हमें 14 मिला। तो इसी तरीके से हम x की और भी तो वैल्यूज़ रख सकते हैं ना, जैसे हम x को 4 भी रख सकते हैं तो y की हमें कुछ वैल्यू y एंड सो ऑन 4 5 6 7 आप जितना भी रखना चाहे उतना रख सकते हैं। अब इससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि और सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। आप 0,5 रख के देखेंगे तो LHS RHS बराबर हो जाएंगे। 1,8 x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 8 रख के देखेंगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये सब हमारे सॉल्यूशंस हो गए, मतलब क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा है, टू सॉल्यूशन भी नहीं हुआ क्योंकि हमने तो 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। हम इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि x की हम अलग अलग वैल्यूज़ मल्टीपल रख सकते हैं। 3 तक हमने रखी है बट 4 5 6 7 हम जितनी भी चाहें उतनी रख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और हमें पता भी है, इसके पहले भी हमने प्रूफ देखा है पहले के वीडियोज़ में कि हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन जो होते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगर हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखें तो हमें दिया गया राइट 4 इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं इक्वेशन के। सॉल्यूशन मतलब इसी तरीके से। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमें दिया गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब इसकी हमें सॉल्यूशन निकालने मतलब हमें वेरिएबल्स की अपनी ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई की जो कि LHS और RHS इक्वल हो जाए। तो उसी तरीके से हम करते हैं कि x को हम पहले 0 रखते हैं तो y निकाल लेते हैं। तो जब हम x 0 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा 7। इसी तरीके से आप y की भी वैल्यू रख सकते हैं कि आप y की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो और x की निकालो। तो हम x रख रहे हैं और y निकाल रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। और x अगर हम 1 रखते हैं तो x हम 1 रखेंगे तो y हमें कितना मिलेगा, ये इधर आएगा माइनस में 7 माइनस 2 5 तो y हमें 5 मिलेगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो हमें 4 सॉल्यूशन निकालने थे इसलिए हम 4 सॉल्यूशन मतलब x 0 रखा तो y 7 मिला, x 1 रखा तो y 5 मिला, x हमने 2 रखा तो y हमें 3 मिला, x 3 रखा तो y हमें 1 मिला। तो यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे। अगर हमें चेक करने कि ये हमारे सॉल्यूशन है या नहीं है तो इन्हें हम अपने क्वेश्चन में x और y की वैल्यू रखेंगे तो LHS RHS हमारा बराबर हो जाएगा, वो आप रख के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख। नेक्स्ट इसी तरीके से हम अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y हमें 9 मिलेगा, मतलब जब x हम 0 रखेंगे तो y हमें 9। इसी तरीके से अगर हम x 1 रखते हैं तो ये पाई प्लस वाई इक्वल्स तो y हमें कितना मिलेगा 9 माइनस पाई मिलेगा, मतलब x हमने 1 रखा तो y हमें 9 माइनस पाई मिला। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9 माइनस 2 पाई, मतलब जब x हमने 2 रखा तो y हमें कितना मिला 9 माइनस 2 पाई। ऑर्डर्ड पेयर का हमेशा ध्यान रखिएगा, x के प्लेस पर x की वैल्यू और y के प्लेस पर y की वैल्यू। इसी तरीके से x अगर हम 3 रखते हैं तो ये हमारा 3 पाई हो जाएगा, x के प्लेस पे रखेंगे और y तो y की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इधर प्लस में है 9 माइनस 3 5, मतलब जो x हमने 3 रखा तो y हमें क्या मिल गया 9 माइनस 3 पाई। तो यही हमारे 4 क्या हो गए सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट अपना हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है x इक्वल्स टू 4y।
हमें इक्वेशन दी गई है x इक्वल्स टू 4y, तो इसमें भी हम वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब हम x रखेंगे 0 तो y हमें क्या मिल जाएगा, 0/4 मतलब 0 ही मिल जाएगा। x अगर हम 1 रखते हैं तो y हमें क्या मिल जाएगा, x की प्लेस पे 1 रखिए 4y, तो y हमें कितना मिल गया 1/4, मतलब जब x हमने 1 रखा तो y हमें 1/4 मिल रहा है। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y हमें कितना मिलेगा 2/4, तो इसे आप कैंसल आउट कर सकते हैं 1/2, तो मतलब कि y हमें हाफ मिला। जब x हमने 2 रखा तो y हमें 2 हाफ मिला। इसी तरीके से x अगर हम 3 रखते हैं तो y हमें कितना मिलेगा 3/4। तो हमारे 4 सॉल्यूशंस यहाँ भी हो गए, 0,0, 1,1/4, 2, हाफ और 3,3/4। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 1 किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में समझा है स्टेप बाय स्टेप। अब एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अपने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आगे के पार्ट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।